ये रिएक्शन आपके सामने है, लिखा हुआ है फॉर दिस रिएक्शन ये आपका इथाइल है जिसके 1 मोल है, हाइड्रोजन जिसके 2 मोल्स है, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेन जिसके 1 मोल है। आपकी किताब का न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं जी द रेट ऑफ अपीयरेंस, अगर आपको याद हो तो लेक्चर 1 के अंदर मैंने ये दोनों टर्म इस्तेमाल किए हैं, अपीयरेंस क्या है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है। अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट के लिए इस्तेमाल होता है। रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट की दी हुई है जो है 0.25, आपसे कह रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों रिएक्टेंट का मालूम करें। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर रेट ऑफ अपीयरेंस आपको दिया हुआ है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट निकालना है आपको। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। इसे देखते हैं। आप केमिकल रिएक्शन को किस तरह लिखते हैं, आप लिखते हैं जी रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को भी आप इसी तरह लिख दीजिए, C2H2 प्लस 2H2 गिव्स C2H6। अब मोल रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या लिखा जी, जो मोल्स हैं वो लिख दिए, रिएक्टेंट C2H2 के 1 मोल्स हैं, जबकि हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं जी, 2 मोल्स हैं। क्योंकि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले मोल्स लिख दिया कि रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, और उसी तनासुब से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्यों कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है जी, इजाफा होता है, इंक्रीज होती है ये कॉन्सेंट्रेशन। तो इंक्रीज होने का मतलब ये है कि एज टाइम प्रोसीड प्रोडक्ट अपीयर्स, तो इसको कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होती है जी, डिक्रीज होती है। और डिक्रीज होने का मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या होते हैं जी, ये डिसअपीयर होते हैं, ठीक है जी। अब कितनी तेजी से, किस रफ्तार से कौन डिसअपीयर होगा, तो इसका ताल्लुक रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री से है, ये मोल से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं, वर्बली इसको पहले समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर पहला वाला जो रिएक्टेंट है उसके 1 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के भी कितने मोल्स हैं जी, 1 मोल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा जी, बराबर होगा, इक्वल होगा। लेकिन अगर आप देखें जी हाइड्रोजन और प्रोडक्ट को कंसीडर करें तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 मोल्स हैं, जबकि प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, 1 मोल्स हैं। तो अगर आप डिसअपीयरेंस निकालेंगे, इस रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालेंगे, तो जितने मोल्स हैं उतने टाइम्स होगा, यहाँ 1 होना लाजमी है। तो कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, जिसको आप क्या कहेंगे जी, ट्वाइस कहेंगे, ठीक है जी। तो आपने क्या लिखा, आप एक लफ्ज लिखें जी कि सिंस रेट ऑफ disappearance of reactants depends upon reaction stoichiometry, ठीक है जी। Therefore finding rate of disappearance of पहला रिएक्टेंट C2H2, आपने क्या लिखा, मोल रेशो is 1:1, so rate of disappearance
ऑफ C2H2 किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C2H6, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C2H6 किसके बराबर है? ये बराबर है 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड। तो ये पहले पार्ट का जवाब हो गया। अब निकालेंगे फाइंडिंग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। आप क्या लिखेंगे? बट मोल रेशियो इज 1:2। ये प्रोडक्ट के मोल्स हैं, ये रिएक्टेंट के मोल्स हैं। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 times that of rate of appearance of C2H6। आपने लिखा 2 और रेट ऑफ अपीयरेंस कितना है? 0.25। जवाब क्या आ गया? 0.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकेंड। तो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या सीखा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस रिएक्टेंट का ये दरअसल रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री पर डिपेंड करता है, और रिएक्टेंट के मोल्स की तनासुब से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो अगर रेशियो 1:1 का है तो इसका मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस बराबर होगा, लेकिन अगर रेशियो मुख्तलिफ है तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस भी मुख्तलिफ होगा।